Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to continue the lesson number 7 from your science textbook. In previous video we have already finished our lesson. In today's video we are going to understand some keyword, जो कि हमारा रिवीजन पार्ट ही हम कंसीडर कर सकते हैं. कीवर्ड्स जैसे कि है अडाप्टेशन. अडाप्टेशन क्या होता है? टू विथस्टैंड विद द कंडीशन, कंडीशन के साथ वैसे ही खुद में कुछ फीचर्स डेवलप कर लेना और उस कंडीशन के साथ ही खुद को ढाल लेना, इसको बोलते हैं अडाप्टेशन. टू विथस्टैंड विद द कंडीशन एंड डेवलपिंग सम फीचर्स इज कॉल्ड द अडाप्टेशन. नेक्स्ट है क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है? ये एक वेदर पैटर्न है. 25 इयर्स का जो वेदर पैटर्न होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट. 25 सालों तक जो वेदर पैटर्न फॉलो होता है और उसी से एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जाता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट. एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के एलिमेंट्स. अब इसमें आता है विंड फ्लो, रेनफॉल, टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी. ये सब जो है वो है एलिमेंट्स ऑफ वेदर. उसके बाद में है ह्यूमिडिटी. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी एक ऐसा होता है जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर. जो हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे उसको बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर. दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जब रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर. नेक्स्ट है माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या है? ये है ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन कब? व्हेन द कंडीशन इज अनफेवरेबल. जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो फेवरेबल कंडीशन पाने के लिए एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, एनिमल्स हो या बर्ड हो, तब उसको बोलते हैं माइग्रेशन. नेक्स्ट है मिनिमम टेम्परेचर. मिनिमम टेम्परेचर मतलब होता है दिन भर का सबसे कम टेम्परेचर, उसको बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर. द रिकॉर्डेड टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी लो इट इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर. अब ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब रहता है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आफ्टरनून में रहता है और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो मॉर्निंग टाइम पे, मॉर्निंग में मिनिमम टेम्परेचर रहता है. नेक्स्ट कीवर्ड इज पोलर रीजन. पोलर रीजन्स मतलब ऐसे रीजन्स जहाँ पे जो सन रेजेस है वो बहुत कम टाइम के लिए पहुँचती है या फिर स्लांटेड पहुँचती है. इसलिए ये जो रीजन्स होते हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल के जो रीजन्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट कोल्ड रीजन होते हैं, उनको बोलते हैं पोलर रीजन्स. नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के जो रीजन होता है उसको बोलते हैं पोलर रीजन्स. नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसे कंडीशन में जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हॉटनेस भी रहती है और नमी भी बहुत ज़्यादा रहती है. ऐसा रीजन जो कि इक्वेटर के पास का रहता है, इक्वेटर के पास जो हॉट और ह्यूमिड एरिया जो रहता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं यहाँ के एनिमल्स जो एडाप्टेशन करते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं टोकन बर्ड्स, एलिफेंट है, एप्स है, बियर्ड एप्स जो है वो सब, जो कि लॉन्ग टेल मकाऊ है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कुछ एनिमल्स है और वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं. ट्रॉपिकल रीजन. अब ये ट्रॉपिकल रीजन क्या है? ट्रॉपिकल रीजन मतलब द रीजन नियर द इक्वेटर. इक्वेटर के पास का जो रीजन होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन. नेक्स्ट है वेदर. वेदर क्या है? ये है डे टू डे की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि विंड फ्लो क्या है या फिर रेनफॉल क्या है उस दिन का, उसको बोलते हैं वेदर.
ओके, हवामान। उसके बाद में हम देखेंगे कुछ पॉइंट जो कि आपने पहले से लर्न किए हैं, सीखे इस लेसन में, उसका थोड़ा सा रिवीजन, व्हाट यू हैव लर्न, आप लोगों ने क्या सीखा। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, मतलब दिन भर या फिर दिन ब दिन जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की किसी प्लेस में, किसके साथ हम ये चेक करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड, इसको बोलते हैं वेदर ऑफ दैट प्लेस। उस प्लेस का ये क्या होता है, वेदर। वेदर इज जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days एंड वीक आफ्टर वीक। किसी भी 2 दिन ये सेम नहीं रहता, जनरली ये कभी सेम ही नहीं रहता, हर घंटे भर में ये वेदर चेंज होते रहता है, वीक दर वीक ये बदलते रहता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून व्हाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। जैसे कि हमने पहले ही सीखा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब रहता है, आफ्टरनून में, और मिनिमम टेम्परेचर कब रहता है, अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह जो रहता है वो मिनिमम टेम्परेचर रहता है। द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर। जो सनसेट और सनराइज का जो टाइम रहता है वो हर साल बदलते रहता है, और ये किस पे डिपेंड रहता है, जनरली सन पे, क्योंकि सन रेज जो होती है उसका फॉलिंग टाइम जो रहता है उस पे ये डिपेंड रहता है। ऑल द चेंज इन द वेदर आर ड्रिवन बाय द सन। और ये जो वेदर है ये कौन कंट्रोल करता है, सन, क्योंकि सन पे ही ये सनसेट और सनराइज डिपेंड रहते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, से 25 years, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो एवरेज होता है 25 सालों तक का एवरेज पैटर्न जो रहता है वेदर का, उसको बोलते हैं किसी भी प्लेस का क्लाइमेट। द ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स आर द 2 regions ऑफ द अर्थ विच हैव सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स, हमने सीखा है कि ये 2 रीजन्स होते हैं अर्थ पे। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो बहुत हॉट होता है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास रहता है, हमने देखा हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, तो उसकी सीवियरिटी जो है हॉटनेस की तरफ ज़्यादा रहती है। और जो पोलर रीजन होते हैं वो पोलर रीजन क्या होते हैं, 2 नॉर्थ और साउथ पोल के पास रहते हैं, जहाँ पे सनराइजेस बहुत कम पड़ती है या फिर स्लांटेड होने की वजह से वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते सनराइजेस ज़्यादातर, इसीलिए वहाँ पे जो रीजन जो होता है वो कोल्ड होता है एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, क्योंकि कभी जो नॉर्थ और पोलर रीजन जो बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ और साउथ पोल के, वहाँ पे सन रेजेस नहीं पड़ती। अब सन की रेजेस नहीं पड़ती तो हॉटनेस तो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, इसीलिए रीजन बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लिव। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, खुद को अडाप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी कंडीशन के साथ वहाँ पे रहने के लिए, और वो अडाप्ट हो जाते हैं वहाँ पे। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो पोलर रीजन्स है पूरे साल भर के लिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो बहुत कोल्ड रहते हैं। द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months इन अ ईयर and in the other 6 months it does not rise। 6 महीने के लिए क्या होता है वहाँ पे पोलर रीजन्स पे सन बिल्कुल नहीं दिखता या फिर सन राइज ही नहीं होता, और 6 महीने के लिए, बचे हुए 6 महीने के लिए सनसेट ही नहीं होता। तो इस तरीके से जो अनइवन कंडीशन है पोलर रीजन की वो वहाँ पे पाई जाती है। Animals in the polar region are adapted to the extremely cold climate by having some special characteristics such as white fur।
कुछ जो एनिमल्स हैं उस पोलर रीजन्स के खुद को इतने कोल्ड कंडीशन में, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में भी, क्लाइमेट में भी अडेप्ट कर लेते हैं और उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है, जैसे कि वाइट फर जो कि हमने देखा था पोलर बियर्स पे होती है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, वो भी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हमने देखी थी। लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन, ये हमने देखा था पोलर बियर्स में, उस बॉडी के ऊपर जो स्किन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो फैट की लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है उन्हें कोल्डनेस से। वाइड एंड लार्ज पाउच फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग, उनके जो वाइड चौड़े पैर जो है और लंबे लंबे पैर उन्हें स्विमिंग के लिए भी हेल्प करते हैं और चलने के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे स्नोवी एरिया है तो वहाँ पे चलना भी आसान नहीं होता, वहाँ पे फिसल सकते हैं। तो ये जो वाइड और लार्ज पॉज होते हैं उनके लंबे और चौड़े पैर जो है वो उन्हें वहाँ पे विश्राम करने के लिए, अडाप्ट करने के लिए और अच्छे से रहने के लिए स्विमिंग और वॉकिंग के टाइम पे हेल्प करते हैं। माइग्रेशन इज अनदर मीन्स टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन। माइग्रेशन भी उस कंडीशन से एस्केप करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, या फिर कितनी भी हार्श और कोल्ड कंडीशन हो, माइग्रेशन एक उनका एक अच्छा सा उपाय है जो कि उन्हें हेल्प करता है। अब ये जो कंडीशन है वो कैसी है, रहने के लिए अनफेवरेबल है, इसलिए ये जो एनिमल्स है या फिर बर्ड्स है वो माइग्रेट कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी जगह चेंज करते रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख चुके हैं, भरतपुर में बहुत से बर्ड्स आते हैं जो कि क्रेन वगैरह हमने देखा था। बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटेबल climatic conditions, huge population of plant and animals are found in the tropical rainforest. अब यहाँ पे हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, अब हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब ऐसी कंडीशन जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल में कैसे, जैसे हमें चाहिए फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे मिलती है, हर जो चीज़ है जो हमें चाहिए होती है वो मिल जाती है, उसी तरीके से अच्छी कंडीशन के वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्लांट और एनिमल का पॉपुलेशन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्लांट एनिमल की वैरायटी भी वहाँ पे देखी जा सकती है अच्छी कंडीशन होने की वजह से, जो कि है वार्मथ एंड वहाँ पे ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है इसी की वजह से। एनिमल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अडाप्टेड सच दैट दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टू ओवरकम द कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर। अब यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना, इसीलिए फूड और शेल्टर के लिए कंपटीशन भी देखी जाती है। अब ये कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो खुद को इस तरीके से अलग अलग फीचर्स डेवलप कर लेते हैं खुद में कि वो उस कंडीशन में अडाप्ट कर सके और फिर वो इजीली वहाँ पे खाना अलग अलग तरह का खाना वो खा सके। Some adaptations of animal living in the tropical rainforest includes living on the trees, development of strong tails, long and large beaks. अब ये जो एनिमल होते हैं उनमें कुछ फीचर्स डेवलप होते हैं और वो जो एनिमल से फीचर डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि वो जो एनिमल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग टेल होती है किसी एनिमल्स की, जो कि बियर्ड एप हमने देखा था। लॉन्ग एंड लार्ज बिक है, टोकन बर्ड में हमने देखा था। ब्राइट कलर शार्प पैटर्न्स, ब्राइट कलर के या फिर कुछ उनके स्किन पे बॉडी पे शार्प पैटर्न्स भी देखे जाते हैं। उनकी वॉइस जो है लाउड होती है। डाइट ऑफ फ्रूट्स, सेंसिटिव हियरिंग, कुछ भी खाने की, डाइट ऑफ फ्रूट्स खाने की, उसी पे जिंदा रहने की जो फीचर डेवलप कर लेते हैं, क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं। या फिर जो हियरिंग सेंसिटिविटी होती है, कम, बहुत कम जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, वो भी वो इजीली सुन लेते हैं। शार्प आई साइट,
उनकी नज़र बहुत तेज होती है। थिक स्किन, उनकी जो चमड़ी होती है बहुत मोटी होती है। एबिलिटी टू कैमोफ्लेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स, वो उनके अंदर जो कैमोफ्लेज की एबिलिटी होती है, कैमोफ्लेज मतलब रंग बदलने की और खुद को प्रीडेटर से बचाने की, प्रोटेक्ट करने की, ये जो कैमोफ्लेज की जो एबिलिटी होती है वो भी ये जो एनिमल्स हैं डेवलप कर लेते हैं और खुद को अडाप्ट कर लेते हैं और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी वो रह लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से रीड कीजिए और समझने की अच्छे तरीके से रीड करने के बाद हर एक पॉइंट आप चेक करके डिस्कस कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ अगर कुछ नहीं समझा तो, ओके। और बार बार रीड करके देखिए। यहाँ पे ये लेसन हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू।